गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आरओसी। तो इससे पहले हमने आरओसी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया है। आज हम जो डिस्कस करेंगे लेफ़्ट साइड सिग्नल के बारे में आरओसी में, राइट साइड सिग्नल, बोथ साइड सिग्नल एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आरओसी। तो सबसे पहले देखेंगे कि आरओसी एक्चुअली है क्या। आरओसी बेसिकली क्या है, रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। ओके, तो यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले it is the range of complex variable in S-plane for which Laplace transform of signal is finite or convergent। ओके, ये क्या है कि हमारा रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है जहाँ पे हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म या फाइनाइट होगा या कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो अब क्या है कि जो आरओसी हमारा है, विद इन आरओसी हमारा लाप्लास क्या होता है, फाइनाइट होता है विद इन आरओसी, और आउटसाइड आरओसी हमारा लाप्लास क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो ये भी लिख लेंगे विद इन आरओसी लाप्लास इज फाइनाइट। जब भी आरओसी के अंदर में, ठीक है, हमारा क्या होगा, ये लाप्लास फाइनाइट वैल्यू होगी, बट आउटसाइड आरओसी लाप्लास विल बी इनफाइनाइट। लाप्लास विल बी इनफाइनाइट। ठीक है, तो कभी भी आरओसी के अंदर हमारा जो लाप्लास होगा वो फाइनाइट वैल्यूज़ होगी, और आरओसी के बाहर, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा आरओसी है, ठीक है, ये, तो इसके अंदर लाप्लास की वैल्यू क्या मिलेगी, फाइनाइट मिलेगी, बट इसके बाहर किधर भी हमारी लाप्लास क्या होगा, हमारा इनफाइनाइट मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पर रेंज दी होगी कि हमारा जो आरओसी है वो लेस देन 1 है, मतलब इनसाइड सर्किल है। तो जब ऐसा बोलेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि इसके अंदर में हमारा फाइनाइट हो जाएगा लाप्लास, और इसके जस्ट बाहर में हमारा क्या होगा, लाप्लास इनफाइनाइट होगा। ठीक, वो क्वेश्चंस के थ्रू हम अभी और सारी चीज़ें देखेंगे। अब डिस्कस करेंगे हम लेफ्ट साइडेड सिग्नल एंड राइट साइडेड सिग्नल। इसको इरेज करते हैं फिर। लेफ्ट साइडेड सिग्नल क्या होता है वो देखेंगे। लेफ्ट साइडेड सिग्नल, ठीक है, तो लेफ्ट साइडेड सिग्नल क्या होगा, जैसे यहाँ पे एक सिग्नल है हमारा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा 1 से। लेफ्ट साइडेड का मतलब क्या है, कहीं से भी स्टार्ट हो बट जाएगा वो हमारा लेफ्ट साइड में ही। ओके, जैसे कि मान लीजिए ये एक सिग्नल है, स्टार्ट कहीं से भी हो बट जाएगा हमारा लेफ्ट साइड में ही। ठीक है, या फिर मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा हो, मान लीजिए ये 4 है यूनिट, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तब भी वो जाए लेफ़्ट साइड में ही। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए -1 है, तो कहीं से भी स्टार्ट हो और वो सिग्नल, बट जाना कहाँ चाहिए, लेफ़्ट साइड में ही जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर वो नेगेटिव साइड से स्टार्ट हो रहा तभी वो लेफ़्ट साइड सिग्नल होगा। लेफ़्ट साइड सिग्नल हमेशा वही सिग्नल कहलाते हैं जो कि स्टार्ट कहीं से भी हो, चाहे पॉजिटिव एक्सिस से स्टार्ट हो,
चाहे नेगेटिव एक्सिस से स्टार्ट हो, बट वो जाएं हमेशा लेफ़्ट साइड में ही, ठीक है। तो ये हमारे होंगे लेफ़्ट साइडेड सिग्नल। अभी राइट साइडेड सिग्नल इसी तरीके से है, राइट साइडेड सिग्नल इसी तरीके से है, जैसे ये हमारे पास है। तो यहाँ पे मान लीजिए -1 से स्टार्ट हो रहा है, बट वो जाना चाहिए कहाँ, राइट साइड में, ओके। जैसे मान लीजिए एक सिग्नल है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से, बट जाना कहाँ चाहिए, राइट साइड में, ठीक है। एक मान लीजिए यहीं 0 से स्टार्ट हो रहा है, बट जाना कहाँ चाहिए, राइट साइड में। तो राइट साइडेड सिग्नल का मतलब क्या है, स्टार्ट कहीं से भी हो, चाहे निगेटिव एक्सिस से या पॉजिटिव एक्सिस से, बट वो जाना चाहिए हमारा कहाँ, राइट साइड में ही हमेशा जाना चाहिए, तभी वो राइट साइडेड सिग्नल कहलाएगा, ठीक है। अब देखेंगे हम बोथ साइडेड सिग्नल। बोथ साइडेड सिग्नल, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये हमारा राइट साइड में हो गया, ये हमारा लेफ्ट साइड में हो गया। तो इस टाइप का कोई सिग्नल आएगा, तो इस टाइप के सिग्नल को हम क्या कहेंगे, ये इन्फिनाइट, इस तरीके से ये इन्फिनाइट, ठीक है। ये हमारा टाइम एक्सिस है। तो कभी भी इस टाइप का कोई सिग्नल आएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, बोथ साइडेड सिग्नल, ठीक है। पॉजिटिव टी एक्सिस और ये निगेटिव टी एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारा बोथ साइड सिग्नल हो गया। अब इसमें बहुत सारे जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि किस किस तरीके से स्टेबिलिटी में क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। अभी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं आरओसी के लिए, और ये प्रॉपर्टीज़ हमें याद रखनी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आरओसी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी क्या है कि आरओसी हमारा, ठीक है, कोई भी पोल को इंक्लूड नहीं करेगा। अगर आरओसी हमारा किसी भी पोल को इंक्लूड करता है तो वो हमारा वो सिग्नल उसकी प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे आरओसी doesn't include any pole। आरओसी हमारा किसी भी पोल को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, मीन्स उसके इन साइड में कोई भी हमारे पोल नहीं आने चाहिए आरओसी में, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है आरओसी की, ओके। अब देखेंगे कि जैसे कि हमने अभी बताया था लेफ़्ट साइडेड सिग्नल और राइट साइडेड सिग्नल के बारे में। तो अगर राइट साइडेड सिग्नल है तो उसके लिए हमारा जो आरओसी होगा, वो जो हमारा राइट में सबसे राइट में जो हमारा पोल होगा, उसके भी राइट में हमारा आरओसी होना चाहिए। जैसे लिखते हैं यहाँ पे, फॉर राइट साइडेड सिग्नल, for right sided signal, ROC will be right side to the rightmost pole, ठीक है। जैसे किसी एक्सिस पे पोल हैं, मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे एक पोल है, ठीक है, एक यहाँ पे पोल है, ठीक है। तो आरओसी इसमें क्या है, कह रहा है कि फॉर राइट साइड सिग्नल आरओसी विल बी राइट साइडेड टू द राइट मोस्ट पोल। तो ये सबसे राइट मोस्ट पोल कौन सा है, 3 नंबर पे है, तो इसके आगे होना चाहिए आरओसी। जो भी आरओसी आएगा इसके आगे होना चाहिए राइट साइडेड सिग्नल के लिए।
ये राइट साइड सिग्नल हमेशा ऐसा ही होगा। लेकिन मान लीजिए ये सिग्नल ऐसे बन जाता है यहाँ से, तो ये राइट मोस्ट पोल तो नहीं है, ये फर्स्ट के बाद ही आ गया है। राइट मोस्ट पोल कौन सा होगा? थर्ड वाला होगा, सबसे आखिर में राइट मोस्ट पोल, उसके राइट में होना चाहिए हमारा राइट साइड सिग्नल। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम लेफ्ट साइड सिग्नल के लिए भी है, फॉर लेफ्ट साइड सिग्नल, फॉर लेफ्ट साइडेड सिग्नल, for left sided signal, ROC will be left side to the left most pole। ठीक है, जैसे राइट साइड के लिए था सेम हमारा लेफ्ट साइड के लिए भी होगा। ओके, अब बात करेंगे हम स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए? हमारा ROC जो है हमारा, वो इमेजिनरी एक्सिस को इंक्लूड करना चाहिए। अगर इमेजिनरी एक्सिस को इंक्लूड नहीं करता ROC, देन हमारा वो ROC की प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं करेगा। ठीक है, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ LTI सिस्टम और एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी of signal, ROC should include imaginary axis। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के लिए क्या होगा? हमारा ROC जो होगा वो हमारा इमेजिनरी एक्सिस को इंक्लूड करना चाहिए। अगर इमेजिनरी एक्सिस को इंक्लूड नहीं करता तो वो हमारा स्टेबल सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा ROC दिए रखा है सिग्मा ग्रेटर देन -2। ठीक है, तो ये अब इसको अगर ड्रॉ करें एक्सिस पे, तो ड्रॉ कैसे होगा? -2 यहाँ पे है, कहीं यहाँ पे होगा -2। ठीक है, तो ये -2 की एक्सिस है। अब कह रहा है ये जो हमारा ROC है वो ग्रेटर है -2 से, तो जब ये ROC हमारा ग्रेटर होगा -2 से, तो ये हमारा ये जो इमेजिनरी एक्सिस है तो इसको इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, अब इसको इंक्लूड कर रहा है तो ये जिस सिस्टम के लिए ROC दिया होगा वो सिस्टम हमारा स्टेबल होगा। ठीक है, मान लीजिए ROC लेस देन -2 के लिए अगर हो सिस्टम, तो ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा है -2 की एक्सिस। ठीक है, अब कह रहा है कि ROC हमारा लेस देन है -2 से, तो ROC लेस देन, ये हमारा ROC का मतलब क्या होगा? रीजन है, तो एक रीजन को हम इस तरीके से डिनोट कर दें, तो ये हमारा अब ये रीजन में ये वाला हमारा इमेजिनरी एक्सिस इंक्लूड नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? ये जिस सिस्टम के लिए हमारा ROC दिया हुआ है वो सिस्टम हमारा क्या है? स्टेबल नहीं है। ये ROC जिस सिस्टम के लिए दिया था वो सिस्टम स्टेबल है, क्योंकि जब -2 वाला ये हमारा एक्सिस है और ये हमारा 0 वाला इमेजिनरी एक्सिस है, तो ये ग्रेटर देन कहाँ है? ROC है। तो ROC जब हमारा ग्रेटर है तो इसको इमेजिनरी एक्सिस को इंक्लूड करते हुए जा रहा है आगे। इमेजिनरी एक्सिस को इंक्लूड करने का मतलब क्या है? कि वो सिस्टम स्टेबल है, इसलिए लिखा है फॉर स्टेबिलिटी ऑफ LTI सिस्टम ROC शुड इंक्लूड इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस को इंक्लूड कर रहा है, इसीलिए क्या है? हमारा ये सिस्टम इस तरीके से
स्टेबल होगा। कभी भी एलटीआई की स्टेबिलिटी चेक करनी होगी तो हमेशा आरओसी के थ्रू इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। अगर इमेजिनरी एक्सिस को आरओसी इंक्लूड कर रहा है तो हमारा स्टेबल होगा, अगर इंक्लूड नहीं कर रहा आरओसी इमेजिनरी एक्सिस को तो हमारा क्या होगा, अनस्टेबल होगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।